चीज़ को समझ लीजिए, बिल्कुल घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सोच के, ये भी एक मनोवैज्ञानिक कदम है सरकार की तरफ से। कॉलेजेस को इसलिए ऑफर किया गया है, वैसे तो सभी के लिए है, टीवी पे भी आता है, रेडियो पे भी आता है, एवरीवेयर, लेकिन कॉलेज को इसलिए कि बच्चे अपने शिक्षकों के साथ फेमिलियर होते हैं, उनसे अपनी बात कह सकते हैं, शिक्षक उनकी बात समझ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सबके घर में एक सा माहौल हो, एक सा एक्सपोजर हो, सबके माता पिता पढ़े हो, सारी बातें सब जानते हो, ऐसा संभव नहीं है। अगर ऐसा नहीं संभव हो तो हम लोग हैं। ठीक है, अब आते हैं सहसंबंध, क्या तो कोरिलेशन। साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में मैं जब भी आता हूँ तो एक नया विषय मुझे पता चलता है और मैं थोड़ा बहुत समझता रहता हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा समझने में मेरी भी साइकोलॉजी बिगड़ जाती है। बहुत अच्छा सब्जेक्ट, मैं सुन रहा था इसको बहुत गौर से। और कोरिलेशन, उसमें क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, लीनियर, नॉन लीनियर, ये आप जो बता रहे थे सब स्टेटिस्टिकल फॉर्म में बता रहे थे ना, स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है आपने, स्टेटिस्टिकल साइकोलॉजी होगी तो मैंने आपके सर से पूछा, लेकिन क्या ये हमारे व्यवहारिक जीवन में भी है? क्या ये किसी और विषय में भी है? ये सारी चीजें फिजिक्स में, सब ये सारी चीजें मैथमेटिक्स में भी। अगर हम कहें कि a प्लस माइनस b इक्वल टू c प्लस माइनस d, a में b जोड़ा जाए, उसका जोड़ c और d के बराबर हो जाए, तो जिसको आप चर कह रहे थे, मैं वेरिएबल कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है? वो हिंदी में चर हो गया, तो इंग्लिश में वेरिएबल। नहीं, हिंदी में चर तो एक कोटी होता है। मम्मी गुस्से में होती तो हिंदी चर लोग खाने लगे। वेरिएबल की बात, अगर 4 वेरिएबल हैं और दोनों दो इस तरफ है, दो इस तरफ, जैसे कि आप एक सब्जी लेने जाए तो आप वजन से सामान को तौलते हैं, लेकिन हम आपसे कहेंगे सामान को सामान से तौलना है। अगर आलू को प्याज से तौलना है तो किसी की स्पेसिफिक ग्रेविटी या उसकी जो डेंसिटी है ज्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। तो हो सकता है कि 4 आलू को तौलने के लिए आपको 5 प्याज रखने पड़े। तो a प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू c प्लस d। यही सोसाइटी, यही हमारा समाज और यही हमारा जीवन। फिजिक्स में बता, वोल्टेज बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा, और उसमें एक कांस्टेंट, एक बच्चा कांस्टेंट की भी बात कर रहा था, उसमें एक कांस्टेंट है दैट इज रेजिस्टेंस, वो हमेशा उतना ही रहता है। कैसे बता दो? ये पंखा करने आपने सबके लगा है ना, इसके अंदर जो मोटर है उसके तार तो बदलते नहीं, वो जितने लग के कंपनी से आए थे उतने ही रहते हैं, लेकिन स्पीड कैसे कम ज्यादा हो जाती है? जब आप उसमें करंट बढ़ाते हैं या जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो उसमें तार में दौड़ने वाली करंट बढ़ जाती है और पंखा तेज चलने लगता है, लेकिन उसमें एक कांस्टेंट चीज है, वो कांस्टेंट चीज है उसका रेजिस्टेंस। लाइफ में बच्चों ने बहुत एग्जाम्पल दिए कि हम मोबाइल जब देखते हैं तो नींद कम हो जाती है, सर तो कह रहे थे नींद ज्यादा, लेकिन अगर बच्चे घर में ज्यादा मोबाइल देखें तो माँ बाप को भी कम नींद आती है। ये सारी चीजें जो कोरिलेशन है, ये सब लाइफ में, आपके स्टैटिस्टिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी। अभी तो मैं, एक बच्ची ने कहा कि गर्मी बढ़ेगी तो लोग आइसक्रीम ज्यादा खाएंगे, ठीक है। किसी बच्चे ने ये नहीं कहा कि क्या हम उसमें हमारा जो एम्बियंस है या वातावरण है उसमें अगर हम परिवर्तन करते हैं तो जो क्वालिटेटिव एनालिसिस है उसमें परिवर्तन पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर यही बाहर 40 डिग्री टेम्परेचर है
वो इस कमरे के अंदर हम 12 डिग्री कर दें, आप कितनी आइसक्रीम खाएंगे? सेम सब्जेक्ट में भी है, लाइफ में भी है, सोसाइटी में भी। जो एक्सटर्नल इम्पैक्ट है, एक्सटर्नल वेरिएबल कह लीजिए, कॉन्स्टेंट कह लीजिए, वो आपके सब्जेक्ट को भी प्रभावित करते हैं, आपके जीवन को भी प्रभावित करते हैं। तो हमेशा कोई भी आप स्टडी करें उसमें एक एक्सटर्नल पैरामीटर को ध्यान में रखें, हर पैरामीटर को। क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं कि हम लोग, मैं जब 10th में पहुंचा तो कुली का क्वेश्चन आता था, शायद बच्चे जो बीएससी के होंगे कि नहीं आता। कुली जानते होंगे, जैसे आप कुएं से रस्सी खींचते हैं ना, तो उसमें होता है कितना वजन है तो कितना वजन आप फोर्स लगा के खींच लेंगे, करते थे। लेकिन उसी क्वेश्चन को करने के लिए जब हम 12th में आए तो उसमें एक फीचर जोड़ा गया, दैट इज फ्रिक्शन, घर्षण। 10th में बताया जा रहा था जो बाल्टी का वजन है आपको केवल उसके अगेंस्ट मेहनत करनी है, लेकिन 12th में आपको बताया गया कि जो घर्षण है, जो पुली और शैफ्ट के बीच में एक घर्षण, समझ रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी आपको काम करना है। तो हमेशा जो बाहरी वेरिएबल्स है, फैक्टर्स हैं, वो आपके सभी पैरामीटर्स को प्रभावित करते हैं। लीनियर क्या था? कोरिलेशन, नॉन लीनियर कोरिलेशन। और मैं आपको एक वर्ड दे रहा हूं, दैट इज एग्जिस्टिंग इन फिजिक्स, कर्वीलीनियर। लीनियर, नॉन लीनियर एंड कर्वीलीनियर, एन टाइप्स ऑफ डायमेंशन। और ये आपके साइकोलॉजी में अब कर्वीलीनियर, आपकी लाइफ ना लीनियर है या नॉन लीनियर? आज हम घर जाते हैं तो घर वाले कहते हैं ना सीधे रास्ते आना, सीधे जाना। कोई रास्ता सीधा होता है? नहीं होता, थोड़ा तो मुड़ना पड़ेगा। और मान लीजिए जिस रास्ते से आप मुड़ के जा रहे हैं उस पर जाम लगा, तो आप दूसरे रास्ते से थोड़ा सा और मुड़ जाएंगे। तो एक डायमेंशन वो जो बाबा आपने बताई, एक डायमेंशन वो जो आपने चुनी, और एक डायमेंशन वो जो सिचुएशनल। जैसे एक कॉन्सेप्ट है ना यूनिवर्स, एक कॉन्सेप्ट आता है मल्टीवर्स। उसी तरह से आपके सब्जेक्ट भी हैं। ये जो मैंने कर्वीलिनियर सब्जेक्ट है, वो मैंने पढ़ा हुआ है इसमें, मैथमेटिकल फिजिक्स में कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, इसमें नहीं सिलेबस है। तो कर्वीलिनियर कॉन्सेप्ट भी आपकी लाइफ में है कि आपको जो जीवन जीना है, आपको जो दूसरे से संबंध रखने हैं। अब मैं साइकोलॉजी पे आ रहा हूँ, क्योंकि मैंने कई सेशन यहाँ अटेंड के लिए जिसमें बुजुर्गों के साथ रिलेशन का था, माता पिता की देखभाल का था, आपके आपसी संबंध, भाई बहनों के हैं, दोस्तों के हैं, कैसे चलते हैं। आप बहुत से पैरामीटर को डाउन कर देते हैं, क्योंकि आपको अंत में एक कांस्टेंट लेके आना है, a + b = c + d। मतलब संबंध मधुर रखते हैं, है ना? कोई झगड़ा करना चाहते हैं किसी से? समझ नहीं करना चाहता है। प्रिंसिपल से बहुत टीचर नाराज हो जाते हैं, लेकिन सामने बहुत कायदे से सही बात है। सभी देखिए बता रहे हैं a + b = c + d। अगर a घटा तो b बढ़ा दो, b घटा तो a बढ़ा दो, क्योंकि आपको c और d बराबर रखना है। एंड दिस इज द फिलॉसफी एंड थ्योरी ऑफ लिविंग ऑफ योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। अभी तो आप बच्चे हैं, बहुत छोटे, अभी तो आपने कुछ नहीं देखा, अभी तो आप पैट्रोनेज में। आप यहाँ आते तो हम लोग आपको पैक करते, मैंने बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं डांटते हैं न मारते हैं। घर जाते हैं, माँ बाप कहता है कोई बात नहीं, पेपर खराब हो गया, अगला बढ़िया दे देना। लेकिन एक समय ये बात खत्म हो जाएगी। आप ऐसे प्लेटफॉर्म पे होंगे जहाँ आप गलती करेंगे तुरंत नतीजा आएगा। आप पायलट बन जाएंगे, गलत लीवर घुमा देंगे, प्लेन क्रैश हो जाएगा। आप युद्ध के मैदान में हैं, समय से ट्रिगर नहीं दबाया तो आपकी जान चली जाएगी। उस जगह घर्षण नहीं होती, सेकंड
चांस नहीं होता, दोबारा मौके नहीं मिलते और सामने वाला आपकी जीत का नहीं आपकी हार का इंतजार कर रहा है। तो प्रिपेयर योरसेल्फ विद लीनियर, नॉन लीनियर एंड कर्वी लीनियर आइडियोलॉजी। समझ आगे भी आती है आप फीलिंग्स चलिए इतनी बहुत ठीक है, बस समझ आ गई। वो आपका जो सब्जेक्ट है स्टेटिस्टिक्स नहीं है, ये पैटर्न ऑफ लाइफ भी है, आप ऐसे ही लीड करेंगे। और एक चीज मैं बता दूं, हाँ वो घटना मैं आपको बता दूं, आपने सुने हैं एक बच्ची एक इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से फाइनल सेमेस्टर में वो गई मिली इंटर्नशिप, माहौल दिल्ली का जैसा भी अच्छा पढ़ते रहते हैं। सुबह जब वो ऑफिस जा रही है तो दो लड़के आए मोटरसाइकिल से, उन्होंने उससे पता पूछा, उसने कहा हम नहीं जानते। उन्होंने कोशिश करी उस बच्ची को बैठाने की और फॉगी देखा 9 साढ़े 9 बजे एक वॉचमैन, सब लोग आते गए। मैं बता रहा हूं कि आपको कोई मदद नहीं करेगा, लोग गाड़ियों से गुजरते रहे, किसी की मदद करी। एक वॉचमैन जो मेडिकल स्टूडेंट के बाहर खड़ा था वो बाहर आया, वो खड़ा हो गया। जब वो खड़ा हो गया तो बहुत देर तक वो लड़के खड़े थे, उससे डरे नहीं वॉचमैन से क्योंकि वो वृद्ध पुरुष है, लेकिन जब वो खड़ा ही रहा तो वो चले गए। वो बच्ची रोती रही, बस बच्ची को जानता, ठीक है। उसके बाद इन्हीं नंबर से फोन किया गया, लड़के ट्रेस हुए, पिटाई हुई, जेल चले गए। तो आपको अवेयर है, नंबर्स जो बताए जा रहे हैं कोई बहुत फॉर्मल और आपको अनसुना नहीं कर देना है। ये बहुत रिसर्च के बाद ये सब सेल बनते हैं, बहुत से फीडबैक के बाद ये सब नियम बनते हैं, बहुत सी घटनाओं के बाद इन चीज़ों को लागू किया जाता है। इसलिए मैटर इज सीरियस, आपके जानने की आवश्यकता है। बिल्कुल कभी ना घबराइएगा, जो नियरेस्ट हेल्प इवन फॉर बॉयज ऑल्सो, सभी के लिए। आज का तो मैं जो बताएंगे सेशन आप सुन लीजिएगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं बाद में सारी बच्चियों के लिए एक सेशन करें जरूरी से, बिल्कुल करिए। और बाहर पिछली बार वो करिश्मा मैम आई थी जो डिप्टी एसपी हैं और एक बार कप्तान से खुद आए डॉक्टर खाने, उन्होंने भी इस बारे में बात करी थी। हम लोग ऐसे सेशन ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको डराने के लिए नहीं, आपकी बेहतरी के लिए, आपके सुरक्षित भविष्य के लिए पढ़ाई भी जरूरी है और अवेयरनेस भी जरूरी है। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों एक साथ चलते हैं। प्रैक्टिकल वही नहीं जो होते आप प्रयोगशाला में करते हैं, प्रैक्टिकल वो भी होते हैं तो आप आसपास देखते हैं। आगे ये बातें समझ रहे हैं, बंद कर दो क्या बताओ, बंद कर दें, कितने लोग चाहते बंद करना। ऑल द बेस्ट, खुश रहो, मेहनत करो, पढ़ाई करो और जिनको अपना आइडियल समझते उनकी तरह मत बनो, तुम जैसा उनकी तरह तुमको बन चुके, दोबारा नहीं बन सकते।